तो ये पहला क्वेश्चन करते हैं, कंसोलिडेटेड पी एंड एल, आंसर नंबर 5A। अच्छा पेपर प्लीज़ आ हैबिट पा लियो, आंसर नंबर 5A आए करके बचा ले पा। कंसोलिडेटेड पी एंड एल बनाना है इस क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ। कहता सब्सिडरी कौन है अपनी, फैशन अपनी सब्सिडरी है, ग्लैमर अपनी होल्डिंग कंपनी है, इक्विटी शेयर दे रखे हैं, सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखी है आपको, डिविडेंड इनकम रॉ मटेरियल कंज्यूम। नीचे आ जाओ, नीचे आएंगे तो आपको दे रखा है, कहते 1 अप्रैल 24 ਨੂੰ करंट ईयर स्टार्ट कदों हो रहा है, 1 अप्रैल 25। करंट ईयर तो पहला ही कदे आप एक्वायर कितने से कितने 6000 शेयर्स। टोटल शेयर कितने अपने फैशन के, फैशन की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है 750 ਲੱਖ, ਤੇ 100 ਘਟਾਉਂਗੇ ਤਾਂ 7500 टोटल शेयर है। ਆਪਾਂ किन्ने एक्वायर कर ले 6000, किन्ने परसेंट की होल्डिंग होगी 80%। जब सब्सिडरी का रेवेन्यू उठाएंगे 80% उठाना है 100% उठाना है 100%, सारा चुकना है 100%। कहता है फैशन लिमिटेड कौन थी, सब्सिडरी या होल्डिंग, सब्सिडरी। सब्सिडरी ने क्या दिया था आपको, सब्सिडरी पेड डिविडेंड ऑफ 12% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ये कौन से साल का दे रखा है, 31 मार्च 26 का। करंट ईयर आपका 25-26 है, करंट ईयर इज योर 25-26। कहते पेड डिविडेंड फॉर द ईयर, डिविडेंड अपन ने पे किया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, 31 मार्च 25 के लिए किया, पर कब पे किया होगा 25-26 में, या 31 मार्च 25 से पहले पहले पे कर दिया था। 31 मार्च 25 का डिविडेंड 25-26 पे किया होगा, करंट ईयर पे होया होगा, होल्डिंग ने रिसीव किया होगा। कहते होल्डिंग ने करेक्टली अकाउंट फॉर किया, होल्डिंग के लिए डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन है, प्री एक्विजिशन है, उसने एक्वायर कब किया था 1 अप्रैल 24, डिविडेंड केड़े साल है 31 मार्च 25 का, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, इस साल का है, तो क्या बन गया ये पोस्ट बन गया। कहते हैं होल्डिंग ने करेक्टली ट्रीट किया, पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग को क्या करना चाहिए था, पीएनएल में क्रेडिट करना चाहिए था, डिविडेंड इनकम बुक करनी चाहिए थी, इसने करेक्ट अकाउंट फॉर किया, तो मतलब पीएनएल में इनकम ही बुक करी। तो ग्लैमर ने होल्डिंग ने पीएनएल में इनकम बुक कर रखी होगी, ठीक है जी। ग्लैमर परचेज्ड, ग्लैमर कौन है होल्डिंग कंपनी, परचेज्ड गुड्स वर्थ 5 लाख, 5 लाख क्या दे रखे आपको इनवॉइस प्राइस फ्रॉम द फैशन, सब्सिडरी ने माल बेचा कितने का 5 लाख का, एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना 25% ऑन द कॉस्ट, 50% ऑफ दिस गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक, यूआरपी निकालो। अंडरलाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 5 लाख दे टोटल गुड्स है, अद्धे स्टॉक च पे 2.5 लाख दे, 2.5 लाख क्या दे रखे आपको इनवॉइस प्राइस मतलब सेल वैल्यू, प्रॉफिट कितना कमाया है कॉस्ट प्रॉफिट सेल वैल्यू, ठीक हो गया। 25% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना 25, तो सेल वैल्यू कितनी होगी 125, तो डिवाइड बाय 125 इंटू 25, तो यूआरपी आ गया कितना आ गया 50,000 का हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है जी। चलो आगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स 45,000 पे टू द ग्लैमर एज अ ब्रोकरेज फी। तो एक का खर्चा दूसरे को पे किया, दूसरे की इनकम होगी, एक इनकम जो हटाना एक दे एक्सपेंस जो हटाना है। एडमिन एक्सपेंसेस पे टू द फैशन एज द कंसल्टेंसी फी, एक्चुअल में ये जो ब्रोकरेज फी कंसल्टेंसी फी दे रखी होगी ना, देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ फैशन, फैशन के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो घटाना है इसमें से माइनस करना है, और उन्हें की इनकम बुक कर रखी होगी ब्रोकरेज फीस दी, ब्रोकरेज फी दी इनकम देखो थे, इनकम का नाम ब्रोकरेज फी है कोई नहीं है, अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो एच ही होगा, तो एक एक्सपेंस जो घटा दो और एक एच इनकम जो घटा दो। किन्नी किन्नी फिगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो कितना घटाना है 45,000, ये फिगर है 3 जीरोस में है तो -45, और इधर से माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने के 65,000, कंसल्टेंसी फी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ग्लैमर, ग्लैमर कौन है तो होल्डिंग द एडमिन का खर्चा घटाना है 65,000 नाल, एडमिन का खर्चा कितना घटाना है आपने 65,000 नाल, और इनकम किसकी घटाओगे आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ एज कंसल्टेंसी फी, consultancy fee and brokerage fees to be considered as a other revenue, other operating revenue, तो अदर इनकम चो नहीं घटाना, की चो घटाना है ऑपरेटिंग रेवेन्यू चो घटाना है, ये रे 45 ते 65।
ये जो घटाना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सा क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी खास एडजस्टमेंट नहीं है। तो दोबारा पी&ल बना लेते हैं। सबसे पहले पी&ल बनाने के लिए आपको एक तो फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट में सबसे पहले आइटम कौन सी आ जाएगी आपकी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम। अब इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये जो वर्किंग नोट बनाने हैं आपने, पैरेलली बना दूं? यस सर, मैं पैरेलल बना सकता हूँ, आप नहीं बनाओगे। तो जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे हम, नोट्स में जो पहला नोट बनेगा आपका रेवेन्यू का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या करना है उसमें, एक तो होल्डिंग की वैल्यू और एक सब्सिडरी की वैल्यू। पहले तो इंडिविजुअल लिख लो, होल्डिंग और सब्सिडरी कितनी कितनी वैल्यू है, 4500 एंड 250। इसमें से क्या घटाना है, एक तो कॉन्ट्रा एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा घटाना है, ठीक हो गया। एडमिन का खर्चा कितना है, 65, तो माइनस आप कर दो एडमिन का खर्चा कितना। अच्छा, ये सारी फिगर इन थाउजेंड्स है तो ऊपर ही लिख दोगे आप रुपीज इन 1000 माइनस 65। माइनस आपने क्या घटाना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना घटाना है आपने, 45। दो तो ये घटाना है, और क्या घटाना है, ये जो कॉन्ट्रा परचेज है लेके ये भी घटाओगे आप। एक की परचेज घटाओगे और दूसरे की सेल घटाओगे, कितनी वैल्यू, एट कॉस्ट और एट सेल वैल्यू, एट कॉस्ट और एट सेल वैल्यू। खाली यूआरपी घटाना है। पहला तो कॉन्ट्रा सेल वैल्यू घटाओ, सेल वैल्यू कितनी, 5 लाख, दोनों पासों पहला तो 5 लाख घटाओ। यूआरपी का काम अड्डे करना है, एक ने परचेज कंसिडर की थी, एक ने सेल, सेल घटा देंगे, सही है। और परचेज जेडी घटानी है, परचेज केड़ी फिगर चो घटाओगे, परचेज कौन सी फिगर में से घटाओगे, रॉ मटीरियल कंज्यूम, कंज्यूम चो कितना घटा देंगे आप, 500। इधर में से कितना घटा देंगे, 500। इधर क्या लिखेंगे इसको, माइनस कॉन्ट्रा सेल्स 500। ये आपकी सेल एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू की फिगर बन गई। कितना बन गया, 800, तो 600। अब जब अदर इनकम की बात आएगी, अदर इनकम में कौन कौन सी आइटम आएगी, अदर इनकम में एक तो अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आएगी, 74 एंड 22। होल्डिंग की, सब्सिडरी की 74 एंड 22। हाँ जी, इसमें डिविडेंड इनकम भी आएगी। डिविडेंड इनकम होल्डिंग की कितनी, सब्सिडरी की कितनी, 125 एंड 80। पर इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, क्या चीज़, माइनस डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग, या फिर डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी। सब्सिडरी से जो डिविडेंड आया है वो डिविडेंड इनकम वो कितनी होगी, घटाओ, कितना डिविडेंड आया होगा, कितने परसेंट का डिविडेंड वंडिया उन्होंने, फैशन पेड डिविडेंड ऑफ 12%। 12% ऑफ व्हाट, 750 या 6,000, 6,000। होल्डिंग को कितने के ऊपर मिला होगा, सिर्फ जो होल्डिंग के पास शेयर है 6,000। देखो 6,000 की चीज़ है, 6,000 शेयर्स है। रुपीज़ कैपिटल कितनी होगी, 6 लाख हो गई, 6 लाख की कैपिटल है। 6 लाख का 15% कितना हो गया आपका, 12% का डिविडेंड है, जितना भी है। डिविडेंड कितना रिसीव हुआ होगा, 72,000। इन थाउजेंड्स कर रहे हैं तो 72 का डिविडेंड रह गया, तो 72 का डिविडेंड हटाना है आपने। किधर से हटाना है, एक तो डिविडेंड इनकम से हटाना है, कहीं और से कुछ पेड वाली फिगर अबव द लाइन आइटम है, बिलो द लाइन आइटम है, बिलो द लाइन। और आपा जड़ा बनाई की चीज़ है अबव द लाइन, तो डिविडेंड पेड जो घटाना है वो अबव द लाइन में तो घटाने नहीं है, तो कंसोलिडेटेड पी&ल में कुछ नहीं करना, डिविडेंड पेड, बस एक पासे इनकम घटानी है। वैसे सारा ज़्यादातर सारी चीज़ें अपने दो पासे में से घटानी होती है, पर ये डिविडेंड इनकम जो है सिर्फ एक पासे में से घटानी है। ज़्यादातर सारी आइटम दो पासे घटानी है, आहा एक पास। डिविडेंड इनकम शॉर्ट हो गया भाई, 72 रुपये का। अब ये देख लो, और आपका इधर इनकम में क्या आएगा, डिविडेंड इनकम ये कुछ नहीं आएगा आपको। ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है बरे 35 का, किधर जाएगा, सेट ऑफ करेंगे किधर से, इनकम में से, क्योंकि अदर इनकम बढ़िया तो इसमें सेट ऑफ करेंगे। बुक में ये क्वेश्चन पड़ा आपका ऐसा, बुक वाला जो क्वेश्चन पड़ा है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। इधर भी प्रोडक्शन एक्सपेंस है, बुक में ही पड़े प्रोडक्शन एक्सपेंस, ठीक है ना। प्रोडक्शन एक्सपेंस का डाउट क्या आता है,
कि ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में जोड़े या फिर अदर एक्सपेंस में जोड़े। प्रोडक्शन एक्सपेंस तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, और शेड्यूल 3 का एक क्वेश्चन है उसमें है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो किधर, वो अदर एक्सपेंस। जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है उसको ये चीज़ें रटी पड़ी हैं कि शेड्यूल 3 का क्वेश्चन था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को अदर एक्सपेंस में डाला था, पर AS21 के क्वेश्चन में प्रोडक्शन एक्सपेंस को किधर डाला था, रॉ मटेरियल कंज्यूम में। ये वाला पॉइंट पेपर से एक दिन पहले हिमांशु से डिस्कस हुआ था, पूरी की पूरी P&L सुबह चौकों ने फील करा के तो ऐसे एज इट इज़ पैदा हो गया। पेपर की सुबह वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो, लॉस कितना, 35 का, ये रहेगी अदर ऑपरेटिंग इनकम 194, तो 194 की अदर इनकम आ गया। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम में कितनी फिगर आएगी, होल्डिंग का सब्सिडरी का पहले खुद की फिगर लिखो, कितनी कितनी है, 1550 एंड 1550 और 940, इसमें से क्या कॉन्ट्रा घटाना है आपने, कॉन्ट्रा सेल कितने की, 500 की, कितनी रह गई। पर जो प्रोडक्शन एक्सपेंस है वो भी किधर जोड़नी है, इधर ही जोड़नी है, तो प्रोडक्शन एक्सपेंस भी जोड़ो। होल्डिंग के कितने, सब्सिडरी के कितने, 710 एंड 600, 3300। एक बात ध्यान रखना, जब इसके सजेस्टेड आंसर आएंगे ना, जो कि कब आएंगे, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा आपका, अप्रॉक्सीमेट 7 जुलाई, 1 जुलाई के आसपास, 1 जुलाई 7 जुलाई को जब रिजल्ट आएगा ना, तो उसके आंसर्स आएंगे। आंसर्स में एक बार कंफर्म कर लेना प्रोडक्शन एक्सपेंस इस बार भी ICA ने यहीं पे डाला है, अदर एक्सपेंस था नहीं पाता, क्योंकि है वैसे डाउट वाला पॉइंट ही, कदे इतने पा रहे कदे उत्थे पा रहे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और प्रोडक्शन एक्सपेंस, वैसे तो दोनों एक जैसे ही है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, पर एक चीज़ अदर एक्सपेंस, एक चीज़ रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेंस ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। पर पुराने ICA ਦੇ क्वेश्चन ਚਾਹੀ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ICA ਵੀ ਆਈ ਹੀ ਕਰੇ, ਆਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਕੀ ਪਤਾ ਆਂਸਰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਜੈਸਟਡ ਆਂਸਰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। आप क्वेश्चंस करो, सारे PYQs देखे हों, RTPs देखे हों, लेटेस्ट MTPs देखे हों, वैसे अपनी बुक में सारे कवर्ड है, पर वो कब तक के कवर्ड है, मई 25 तक के कवर्ड है, मई 25 तो बाद लेटेस्ट थोड़ा देख ही लेने चाहिए होंगे, मैं उदू बाद टेस्ट पढ़ना है। नेक्स्ट क्या सीन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू होगी, उसके बाद क्या हमने निकालना है, चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालोगे आप, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, जी URP दे रखी है वो करते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो घटाने हैं, ठीक हो गया। वैसे अगर अमेलगमेशन का क्वेश्चन हो या कोई और चैप्टर का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो, तो भी आप क्या करते हो, एक तो प्रॉफिट डेबिट टू इन्वेंट्री, एक तो प्रॉफिट घटाने और एक इन्वेंट्री की वैल्यू घटाने हो, ठीक हो गया। जी इन्वेंट्री घटाने हो तो बैलेंस शीट चो घटाने हैं, ठीक हो गया। जो प्रॉफिट घटाते हैं वो P&L में से घटाते हैं। P&L च भी डेबिट करने का सेंस क्यों होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक P&L में क्रेडिट करते हैं, ट्रेडिंग जब बचपन में बनाते थे तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करते थे, तो डेट्स वाई प्रॉफिट डेबिट कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट किया तो प्रॉफिट डेबिट कर रहे हैं, तो घट तक क्लोजिंग स्टॉक ही रहे ट्रेडिंग वाला। और ये क्या चीज़ है आपकी, ट्रेडिंग वाला क्लोजिंग स्टॉक ही है ये वाला, ये जो घटा दो वैल्यू, बैलेंस शीट घटाना हो बैलेंस शीट घटाना तो इतने कुछ नहीं करना था। URP का भी सिंगल इफेक्ट देना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो घटाना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में से कितने क्या घटा देंगे अपना, URP। होल्डिंग का सब्सिडरी का, होल्डिंग का ओपनिंग स्टॉक कितना, 545 एंड 390, 545 एंड 390, और सब्सिडरी का 750 एंड, नहीं नहीं नहीं, 390 इसका ओपनिंग है, इधर ओपनिंग है, होल्डिंग सब्सिडरी 750 एंड 615, ऐसा ही है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा ही है दोनों का। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जो URP घटा दो। गुड्स परचेज किसने करी थी, ग्लैमर ने परचेज करी थी, ग्लैमर कौन थी, होल्डिंग, तो गुड्स किधर को पई है, चलो
और प्रॉफिट किसने कमाया था? तो प्रॉफिट कितना घटाना है वैसे? सब्सिडरी था। माइनस करना है जी, जो किस चो करोगे? तुम यहाँ करो, टोटल ही कर दो, अलड़े जो कर देंगे। 545 प्लस 390 टोटल कितना हो गया? 545 प्लस 390 935 माइनस 750 प्लस 615 1365। 1365 जो यू आर पी घटा दो, यू आर पी कितना आया था आपका? 50,000 आया था, तो माइनस 50 यू आर पी, तो नेट कितना रह गया ये नेगेटिव का? 380। तो दिस इज योर चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव 380। नेगेटिव 380 तो उसको इनकम में प्लस कर ले क्या? नहीं, खर्चा जो माइनस करना। चला जाए यार, कोई ना प्यार सचे था अभी खाली। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम दी वैल्यू कितनी कटी सी आपका? 3380। और इस क्वेश्चन में परचेज आपका है नहीं। चलो आगे। उसके बाद आपका कौन सा खर्चा आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगर आप ऊपर से देखो, पहली आइटम चक ली है, चक ली, चक ली, डिविडेंड इनकम चक लिया, चक ली, प्रोडक्शन चक ली है, वेज एंड सैलरी ये रही आपकी 880 एंड 740। टोटल कितना हो गया? प्लस माइनस तो करना नहीं इसमें। क्या इसका वर्किंग नोट बनाओगे कि लोड ही नहीं, क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं? है, बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। होल्डिंग का इतना, सब्सिडरी का इतना, टोटल इतना, नंबर कटेंगे। चलो मेरे को एक्सक्यूज है, लेकिन टोटल कितना हो गया? हो गया। उसके बाद आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका ये रहा 150 एंड 995 कितना? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना? 70 एंड 45 कितना हो गया? 115। और अब ये जो रह गए सारे किधर जाएंगे? लॉस था पहुँचो घटाता, ये भी हमने उठा ली। बस ये दो खर्चे रह गए आपके। अब आ जाओ अदर एक्सपेंस का वर्किंग नोट। प्लीज़ आप सारे वर्किंग नोट बनाओगे, कली कली आइटम का बनाओगे। अदर एक्सपेंस पहले आप लिखो एडमिन। एडमिन होल्डिंग का कितना, सब्सिडरी का कितना, और इधर माइनस करते ना कॉन्ट्रा। होल्डिंग का कितना है? एडमिन 314 एंड 129। कॉन्ट्रा कितना है? 314 129 एंड 65। कितना रह गया? अब आ जाओ सेलिंग है डिस्ट्रीब्यूशन। होल्डिंग का कितना? थोड़े को क्वेश्चन है नहीं है ना? 285 और 230। इसमें से माइनस कितना करोगे आप? माइनस कॉन्ट्रा। वो नहीं खाते नहीं, खाऊंगा कि खाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि खाऊंगा, ले जाना उससे अच्छा। टिप दे गया बेचारा मेरे को। मैं कहा मैं पढ़ाऊंगा बच्चों के सामने चिप्स खाऊंगा, ये कहीं मैम नहीं खानी। मैंने आपको ग्रुप में भेजना है। सानू दे दो ले हम तू फड़ ले फड़, बाद च कर लेंगे। आपको ग्रुप में भेज दिया पेपर। कॉन्ट्रा कितना था इधर? 45। कितना रह गया? अदर एक्सपेंस हो गए आपके, कितना आ गया? 800। आइटमें चक ले सारियाँ। 848। और अपन टाइम कितना लाते थे? 20 मिनट लाते हैं ना? 20 मिनट लाते। ठीक है, फिर 10 नंबर के लिए 20 मिनट तो लगेंगे ही। नीचे कुछ रह तो नहीं गया? पता है ये बड़े बड़े क्वेश्चन ना पहले करने चाहिए, क्योंकि आराम आराम से करने वाले होते हैं। काली काली कितनी एक कदी आइटम छोटी, क्वेश्चन गया पानी। शेयर दे शेयर चक ले सी, डिविडेंड आप इनकम जो घटाना सी घटाता, ये दोनों परचेज सेल में से घटाना था और यूआरपी घटाना था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और एक्सपेंस दोनों में से घटाना था, इनकम और एक्सपेंस दोनों में से घटाना था। क्या बता दी, क्वेश्चन हो गया। टोटल 848 हो गया। 848 ये आ गया। अब आप क्या करोगे? टोटल इनकम लिखोगे ए, टोटल एक्सपेंस लिखोगे बी, ए माइनस बी आप कहोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है।
200 प्लस कितना 890, 890 चो 883। एक्सपेंस कितने आ गए 5800। और प्रॉफिट कितना आ गया 11। वरिंदर का कितना आया था देखिए हाँ दोस्तों कुछ भी नहीं किया करना था आपको सबको ये सोचा था किसी ने करूँगा किसी के दिमाग में आया था कि पेपर आ गया मैं करूँगा बस पेपर देने नेड़े करांगे वाह तो तक 40 नंबर से भी आ जाएंगे पेपर जो उन्होंने अपनी बारी है चलो 5A हो गया आपका। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन अमेलगमेशन। यस सर है क्यों रहने दो अमेलगमेशन से पहले शेड्यूल 3 कर लेते हैं। एंट्री का दिया पानी है ये नहीं 8 नंबर तक ही है ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 8 नंबर था और मूलला 6 नंबर तक की चीज़ है ये कैश फ्लो। तो कैश फ्लो भी करते हैं और इंटरनल भी करते हैं चलो 3A। आंसर 3A सबसे पहले क्या बनाते हैं कैश फ्लो बनाते हैं। कैश फ्लो के लिए मेथड देखो कौन सा है नीचे देखो डायरेक्ट लग रहा है शायद तो इनडायरेक्ट ही है इनडायरेक्ट ही है। एंड सर्टेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको बात बताऊं वैसे मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट से ये इनडायरेक्ट ही आता है बार तो इसका मतलब है इसमें हमारी तो डायरेक्ट आ जाएगा अदरवाइज ज़्यादातर इनडायरेक्ट ही आता है। अच्छा ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ट्रेडिंग अकाउंट बना के प्रॉफिट लवो ट्रेडिंग पीएनएल बना के प्रॉफिट ला के नेट प्रॉफिट का फिर प्लस माइनस करो ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है बुक में एक क्या पता ये भी ऐसा ना हो देख ले एक बार ये हुआ है ना वैसा हाँ। अच्छा इसमें दिया हुआ है अच्छा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन अपन को दिता ही है 11,04,000। एक मिनट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दिया होता है हम क्या उठाते हैं पैट पैट में ऐड बैक करते हैं टैक्स एक्सपेंस लेकिन ये आपको पहले से ही क्या दे दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो फिर ऐड करेंगे क्या टैक्स एक्सपेंस नहीं करेंगे। ऊपर क्या बोल रहे हैं वैसे द कंपनी सेल्स द गुड्स फॉर कैश बेसिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 60% ऑफ द सेल क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज हायर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 3440 ट्रेड पेबल एक्सीडेड बाय ट्रेड पेबल ये अपन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का डाटा दे रहे कितना कितने क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा है ट्रेड पेबल इतने ज़्यादा है ओके एंड कंपनी सेल्स द गुड्स ओनली फॉर कैश ओनली इसका मतलब सारे कैश बेचते हैं फिर क्रेडिट सेल नहीं करते फिर डेटर डेटर जीरो तो फिर एवं चेंज इन डेटर लभी जाओ कितने होनी नहीं ना ये थोड़ा रेलेवेंस है यहाँ से रेलेवेंस आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ 60% ऑफ द सेल तो कितने सेल वैल्यू रहती होगी तो कॉग्स निकले होगा। चलो देखा कदे लोड पई था एक बार आप सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। अच्छा खाली ऑपरेटिंग बनाना है सारे बनाने हैं सारे बनाने हैं तो हम क्या करेंगे पैरेलल बनाएंगे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग। फिर आपका ऑपरेटिंग पेपर में आप पैरेलल नहीं बना सकते पैरेलल आप पेपर में आप पैरेलल 2 शीट्स यूज़ करो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग फाइनेंस के लिए पैरेलल। स्टार्टिंग विद प्रॉफिट जो आपको दे रखा है बिफोर टैक्सेशन कितना 11,04,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 11,04,000 टैक्सेस पेड अमाउंटिंग टू 5,60,000 जितना टैक्स पे किया क्या करना होता है उसका नीचे जाके माइनस करना होता है। टैक्स पेड कितना 5 लाख डेप्शन कितनी दे रखी है क्या करना है इसका इधर आप ऊपर हेडिंग दो ना अच्छी प्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं ऐड या फिर प्लस माइनस नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश ये हेडिंग दो
हेडिंग देके फिर लिखो डेप्रिसिएशन कितनी 2,52,000। डेप्शन क्या कर रखी होगी ऑलरेडी माइनस, तो क्या करना है इसको प्लस। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज ऑन 31 मार्च कितनी है एंड 31 मार्च 26, ऐसे क्या काम आएगा ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये 2-4 लाइनें छड़ के नीचे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बहत्तर हो गए, इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करना है कितना। पेपर में खाली 72 नहीं दिखाओगे, पेपर में आप लिखोगे ये कितना 72,800 माइनस 65,600। हाँ वो मेरे को पता है कि आपको सर इन्ना था पेपर नहीं अटैम्प्ट होना, आज तक हो गया साडा काम। इसने रैंक लेना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप तो बस 72 से खाली कोई नहीं यार। आगे न्यू मशीन कॉस्टिंग कितना 8,22,000 वो परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अगर न्यू मशीन खरीदी है तो क्या करना होगा इसका इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो कितना। और नहीं लग रहा क्वेश्चन। issued bonds at the face value in exchange for the plant of the asset as on 30th March 2026 क्या करना है। कोई कह रहा है फाइनेंसिंग, कोई कह रहा है कुछ नहीं। कैश आया नहीं, कैश गया नहीं, तो क्या करना है कुछ नहीं। अब जो बच्चा इसका नीचे नोट नहीं देके आएगा 1 नंबर कटेगा। नोट आपने देना नहीं, 1 नंबर कटेगा। सही है ये। बॉन्ड्स इशूड इन एक्सचेंज ऑफ द एसेट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन हेंस नथिंग इज डन इन द अबव कैश फ्लो। ये एक लाइन लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज कटेगा। The right issue was made for share equity share of 10 each at a premium of 4. Entire money was received with the application। क्या करना है इसका फाइनेंसिंग कितना 40,000 इंटू 14 5,60,000। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 1,20,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो सेल वैल्यू कितनी होगी 1,40। तो पैसा आ गया 1,40 किसका इन्वेस्टिंग का फाइनेंसिंग का। इन्वेस्टिंग का सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना। पता लगता ना प्रैक्टिस कितनी हुई है। तो जो गेन हुआ प्लस हुआ रखा है तो क्या कर दो माइनस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ਜੇ ਤੁਸੀਂ देखो प्रैक्टिस की होवे सारा पेपर आंदा होवे कितना मजा है ना। पर एक कब होगा मजा ओनली इफ प्रैक्टिस करिए। नहीं तो ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ P&L ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ P&L ਯਾਰ ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ P&L ਦਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਕ। ਲਿਟਰਲ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬ్రో। ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਸਰ ਮੈਲਕਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ P&L ਆ ਗਿਆ ਜੀ, P&L ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਲਕਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡਿਆ P&L ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਪੇਪਰ ਕਿਆ ਬਕਈ मतलब P&L ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ P&L भी छड्डा है मैलकमेशन भी छड्डा है। मैं तो क्या कहूँ। प्रैक्टिस करो सारा सिलेबस करो। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 3,31,200। फाइनेंसिंग में से माइनस। एक बात बताओ उधर इधर प्लस करना है। पीबीडी चक्के है कुछ नहीं करना, बिलो द लाइन आइटम है कितना। ओपनिंग है क्लोजिंग है कैश ये ओपनिंग क्लोजिंग है ओपनिंग है। पहली लाइन रह गई थी तो वहां से चेंज इन्वेंट्री ये निकाल लो। गल ये है ये लाइन तो कोई कम नहीं आया है ना। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड वर 60% ऑफ द सेल्स। को दिखता है रेलेवेंस आपको इसका। ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸੇਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਰਿਲੇਵੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਚ। ਉਹੀ ਵੀ ਜੀਪੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ
इन्वेंट्री का की सीन है वीरे? कहते क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज हायर, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक हो गया। कितना क्या करना है? 34। नेक्स्ट रेट पे वाली बढ़ गए, प्लस करनी है कितने? हो गया बस, मुफ्त के कितने नंबर मिल गए? 6 मिनट कितने लग गए अपन ਨੂੰ? 10 मिनट लग गए, टाइम तो लग ही जाता है ना पेपर में ना। इसको आपको इनू भी ऐड करके लिखना होता है, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, पता है आपको? कभी आंसर ध्यान से देखा करो, जो टेस्ट का आंसर भेजता हूँ उसको ध्यान से ऑब्जर्व किया करो, ऐसे रिप्रेजेंटेशन के में है। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना? दिस इज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। बिलो द लाइन आइटम है। जब P&L बनाने लगते तो P&L तो अबव द लाइन आइटम वाला बनाने लगते ना, सेल पाके कॉग्स पाके प्रॉफिट लब दे, प्रॉफिट तो पैट ढूंढते। अगर P&L अप्रोप्रिएशन बनाते फिर भी ना आंदा। SPR है जेड़ा P&L अप्रोप्रिएशन हो, जनरल रिजर्व ते P&L दा लेजर है। राइट इशू ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ ਵੀਰੇ ਉਹ ਬਿਲੋ ਦ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ SPR ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋ ਦ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ P&L ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ P&L ਦੋ ਲੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। SPR ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਥੋੜੀ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚ। लेजर देखा करो, लेजर केड़ा हिट हो रहा है? लेजर SPR हिट हो रहा है, P&L थोड़ी हिट हो रहा है, वो भी नहीं आंदा सी। सिंपल सिंपल कर लो आप कितना आ गया कैश? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना? 7 स्टार्ट एंड इन्वेस्टिंग का कितना आ गया आपका? A B एंड C। फाइनेंसिंग का कितना आ गया? C। खेती 682 की 682 माइनस और निचला फाइनेंसिंग का 228। अब A+B+C कितना हो गया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का BD, A+B+C इज इक्वल टू CD। BD कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 71,040। और A+B+C कितना हो गया? CD कितना आ गया? 485,0। क्या आपको वो दिया हुआ है कैश का CD? और जेड़ा आ गया वही 7 बचाना है। वरिंदर तेरा कितना आया था भाई? निकाल फिर, देखे तेरा सही है गलत है, या फिर हमारा सही है गलत है। लो भाई देख, आज अगर तूने घर से करके आया होता तेरे नंबर बन जाते क्लास में, नंबर बन जाते ना, मिट्टी पैगी देख। 3B ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੈ 3। ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ B, टीचर ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਹਦਾ B है ਕਾਹਦਾ नहीं। प्लीज टीचर इनकन्वीनियंट होगा तो नंबर काटेगा, सौखा करके दोगे अगला कहेगा वाह मुफ्त के मेरे को 200 रुपये दिलवा दिए बच्चे ने, ठीक है ना, नंबर ज़्यादा दे देगा। तो उसके 200 रुपये का सवाल है, आपका 6 महीने का सवाल है। ये ना कहना 4 महीने रह गए सिर्फ। तो देखो आ क्वेश्चन है कि बहुत बड़ा नंबर है कि 8, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। पास द जर्नल एंट्री, एंट्रियाँ डालनी है, छोड़ कह सकते हो आप, कमाल हो गया आप, पा देंगे। अगर एंट्री डालनी है क्या कैपिटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे?
क्योंकि लास्ट में जो बैलेंस फिगर निकालेंगे उसकी भी एंट्री होगी, उसके नंबर होंगे। नहीं क्या फिर सुनता रहो ना, रेलेवेंस क्यों बनाना है? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਐਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਕ ਕੇ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, equity shareholders have agreed that their rupees 50 share would be reduced to 10 by cancellation of 40 per share. They have also agreed to subscribe 3 new shares. अरे नवे शेयर लेने, ये तो अलग ट्रांजेक्शन है, इसकी एंट्री अलग, पहले की एंट्री अलग। पहला क्या सीन था, 50 वाला शेयर रिड्यूस कर दो टू द रुपीज 10, 40 रुपये कैपिटल रिडक्शन, तो एंट्री करेगी पहली आपकी। अब मेरी बात सुनो, ईएससी सिर्फ मैं लिख सकता हूँ, पेपर में आप नहीं लिखोगे, पेपर में आप पूरा लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन थोड़ी है ईएससी कोई। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना, टोटल शेयर कितने हैं, जेड़ा बच्चा टेस्ट में भी ईएससी लिखेगा उसका काटा बजेगा। रहने दे, तो काटेंगे नंबर, ईएससी ईएससी जो लिखेगा नंबर काटेंगे। स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूज करनी है तो करो, आरओसी है स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है, यूज करो लॉ में। इसके अलावा और कोई फालतू स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है। कंपनी है, लिमिटेड एलटीडी है, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है, चलेगा। ठीक है ना, घर दा राज नहीं, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म आपदी बना ली। जो कर सकता हूँ सिर्फ मैं कर सकता हूँ एज अ टीचर, बस आप नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कितने से अपने 21,000, अच्छा तुम ब्रैकेट लिखोगे 21,000 इंटू 50, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल नया कितना, 21,000 इंटू 10, 2 बाकी दा कैपिटल रिडक्शन कितना, 21,000 इंटू 40, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो गया आपका, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी वैल्यू, और इधर डेबिट कितना, 10,50,000, क्रेडिट कितना, 2,10,000 और 8,40,000, स्वाहा। दूसरी एंट्री क्या था, नए शेयर इशू कर रहे हैं। They have agreed to subscribe for 3 new shares of 10 each for each equity share held. टोटल शेयर कितने पड़े हैं, हर कितने के मगर, हर 3 के मगर 1, तो बटा 3 इंटू 1, इधर करके दिखाओगे बेटे। 7,000 शेयर, हवा में नहीं निकालना, 7,000 करके दिखाना है। 7,000 शेयर हो गए, 7,000 शेयर न्यू इशू करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने वाले, तो कितनी वैल्यू होगी, चलो आगे। एक और बात बताऊं, इनू 2 ना लिखो, इनू खाली छड्डो, इनू 2 लिखो, क्योंकि टीचर को पता क्या होता है कि दूजे नंबर पॉइंट की एंट्री कितने बच्चे दी वो देखनी है टीचर ने। ठीक है ना, इनू 3 ना पाओ, आ दूजा पॉइंट है तो इनू दूजा नंबर ही लिखो उत्थे, तो टीचर ਨੂੰ आया दूजे पॉइंट की एंट्री दिखनी बच्चे दी। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, पता ही है कि यार जो 1 या 2 पॉइंट ही गलत होने वाले होंगे, बाकी सब दे सारे सही होंगे हैं। जो क्वेश्चन कह देगा डिवेंचर रिड्यूस टू 40, वही गलत होगा सब, बाकी सब सही होंगे। एक मिनट पढ़ते हैं, तो टीचर ने वो वाला पॉइंट लभना होंगे थोड़ा, अगर उन्होंने ईजीली लभ के दे दोगे तो कल वो पॉइंट थोड़ा चेक होया सही होया। मेरी गल सुनो, टीचर ने थोड़ा डिवेंचर वाला पॉइंट लभना है, टीचर ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕੌਣ ਪੜੂਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਭਾਇਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੜੂਗਾ, 4 ਵੱਧ ਗਲਤ ਲੱਭ ਲੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ टॉपर ਰਿਹਾ, मैं टॉपर नहीं, पर आप अच्छे से मैनेजर है सही वाले, ਤਾਂ मैनेजमेंट ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਸਟ ਫॉर मैनेजमेंट। ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਵੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੋਂ 5, यही नहीं पता था। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, पर इन्हों नहीं पता सी, किवें कह लो, सारा उवें लिख के आ गया, एक तो शुरू कर ले। बहुत फर्क पैंदा, बहुत फर्क पैंदा इन्हां गल्लां नाल, छोटी छोटी गल है। हुण आपां खुशमन दी गल सुन लैंदे हां। हाँ खुशमन वीरे, दे हैव अग्रीड टू सबसक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। हाँ भाई 21,000 इंटू 3 करना है, हाँ 1 के बट्टे में 3 करना है, 7,000 नहीं करने।
ट्रिनिटी यार शेयर और इशू करने हैं। सही है भाई, सही है। तो 6,30,000 के नए शेयर इशू होंगे बैंक ऑन डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, एक के बट्टे में 3। द प्रेफरेंस होल्डर एग्री टू वेव ऑफ देयर अरियर्स ऑफ डिविडेंड। जब अरियर्स ऑफ डिविडेंड की बात करेगा, आप क्या चेक करने जाओगे? क्या डिविडेंड का लेजर खुला पड़ा है? ऊपर बैलेंस शीट देखो, क्या लेजर खुला पड़ा है? 99% नहीं होता, बस इधर भी एक नोट दिया हुआ है लेकिन लेजर तो है नहीं, तो डिविडेंड डेबिट तो करना नहीं है। तो जो वेव ऑफ कर दिया इसके कोई एंट्री नहीं करनी। फिर अगर लेजर खुला होता फिर एंट्री कर देते, डिविडेंड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन। पर अगर लेजर ही है नहीं तो वो एंट्री नहीं करनी। दे हैव आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट ₹50 फॉर ईच रुपीज 50 वाला शेयर। एक 50 वाले शेयर के बट्टे की लेना उन्होंने 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर लेने 10 वाले प्लस 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 वाला। ठीक हो गया? फॉर ईच ₹50 वाला शेयर 4 शेयर दे रहे हो 10 वाले प्लस 1 शेयर दे रहे हो 10 वाला। क्या कैपिटल रिडक्शन में कुछ जा रहा है आपका? तो 40 के प्रेफरेंस शेयर इशू हो जाएंगे, 10 का इक्विटी शेयर इशू होगा, 50 डेबिट 50 क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन कुछ नहीं जा रहा है, कोई गल नहीं। प्रेफरेंस शेयर शेयर कितने नंबर ऑफ शेयर? प्रेफरेंस शेयर के नंबर ऑफ शेयर कितने आपके? 16,000 है, 10,000 है? 16,000 है, क्योंकि 16,000 इंटू 50 8 लाख बन गया। तो 16,000 शेयर है आपके। डेबिट कितना करोगे आप? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 16,000 इंटू 50 फॉर ईच। देखो पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाला है? 8% वाला। तो इतने लिखोगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू ਜਿਹੜਾ नवा प्रेफरेंस शेयर देना कितने परसेंट वाला? 5% वाला। और एक शेयर के बट्टे 4 शेयर 16 इंटू 4 64,000 शेयर देने हैं 10 वाले 640 8 लाख टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 6,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना एक शेयर ही देना है 16,000 इंटू 10 1,60,000। डिबेंचर होल्डर्स हैव एक्सेप्टेड। वैसे अब तक अपन 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। कुछ औखा लगा आपको? इससे सौखा पेपर ऐसे क्या दे दे बेचारा। कि अगर बच्चा पास नहीं होगा तो किसका क्या कसूर है? द डिबेंचर होल्डर्स हैव एक्सेप्टेड द इन्वेंटरीज एट एन एग्रीड फिगर ऑफ 5,20,000 एंड 1,60,000 इन कैश एंड फोरगो द रिमेनिंग अमाउंट। एक मिनट। डिबेंचर होल्डर्स हैव एक्सेप्टेड द इन्वेंटरीज एट एन एग्रीड फिगर ऑफ 5,20। इन्वेंट्री एक्सेप्ट कर ली 5,20 पे एंड 41,48,680 कैश एक्सेप्ट कर लिया एंड फोरगो द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू देम। इन्वेंट्री टोटल है कितनी? एक तो डिबेंचर कितने खड़े हैं टोटल आपके 678। जो डिबेंचर की गल होगी ना उदो नाल ओदे इंटरेस्ट की भी गल करनी है। ठीक हो गया? 2 लेजर ये हो गए। उधर से आपकी इन्वेंट्री कितने की खड़ी है 539। 539 की इन्वेंट्री ले जाएंगे पर उसकी वैल्यू कितनी डाली है इन्होंने 5,20। ठीक हो गया? एंट्री क्या करोगे? एक तो 5,20 की इन्वेंट्री लेके जाएंगे, 1,48,680 कैश लेके जाएंगे। मेरी गल सुनो, 2 बातें। एक तो या तो हो सकता है सीधा एंट्री तो शुरू हो जाओ या पहला देसी दिमाग लगा लो। डिबेंचर की लायबिलिटी कितनी खड़ी है 678 और आउटस्टैंडिंग ब्याज कितना खड़ा है 678। एक तो इन्होंने प्रिंसीपल देना है और ब्याज कितना देना है 40,680। टोटल कितना पे करना है इन्होंने आप 7,18,680 पेबल है। एंड इन्होंने ये पे किमें करना है 5,20,000 दी तो इन्वेंट्री दे दी, इन्ना कैश देता। कैश कितना देता 1,48,600। बकाया कितना रह गया 50,000। जो 50,000 बकाया रह गया वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ये कैश और ये इन्वेंट्री। ठीक हो गया? चलो अब लेजर बंद करने शुरू करो। एक तो डिवेंचर का लेजर बंद करना है। डिवेंचर का लेजर कितने खड़ा है? डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 678। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट कितना 40,680 और कैश पे करना उन्होंने। कैश कितना देना आप उन्होंने 41,680। अब वो इन्वेंट्री लेके जाएंगे, इन्वेंट्री का लेजर बंद करना है पूरा कितना 539। 539। ठीक हो गया? देखो
ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੈਜਰ ਬੁੱਕਸ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਸੀ 539 ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਈ 520 ਤੇ 19000 ਦਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 19000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਕਾ ਹੋਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ 2 ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ 2 ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ 2 एंट्रियां भी पा सकते हो फिर पहला की करो पहले इन्वेंट्री को 5-20 पे ले आओ पहले इन्वेंट्री को 5-20 पे लेके आने के लिए 2 इन्वेंट्री कर देंगे अपना 2 इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे 539 खड़ी है 520 लेके आना 19000 क्रेडिट कर दोगे कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा आपका डेबिट CR मैं लिख सकता हूँ पेपर में आप पूरा लिखोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट CR लिखोगे नंबर कटेंगे इसमें CR लिखा होगा फैक्ट ही है सबका 2 इन्वेंट्री 19000 अड लॉस हो गया आप ऐसे ही कर दो 2 एंट्री पा दो तो 2 इन्वेंट्री इतने क्रेडिट कितना करांगे फिर 5,20,000 ठीक है अब बकाया जो रह गया आपका वो कहाँ पे जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन बैलेंसिंग देखो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई आपकी 50,000 का प्रॉफिट हो गया 19000 का लॉस हो गया अब 2 एंट्री ही डाल कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कितना बाय डिवेंचर 50,000 कट हो गया कोई दिक्कत चौथा काम ही ऐसी क्वेश्चन एंट्री करी हुई है हमने चौथा पॉइंट बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट 6,50,000 बैलेंस शीट वैल्यू कितनी है तो 650 करनी है तो लैंड बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना 1.5 लाख बाय लैंड बिल्डिंग कितना 1.5 लाख एक और बात सुन जी मैं 1.5 लाख है आ क्वेश्चन देख रहे हो इतने एल पाने की लोड़ नहीं है अगले क्वेश्चन ठीक है ना इनू आइडियली थोड़ा ऐ पाना चाहिए 1,50,000 1.5 एल नहीं पाना चाहिए छोटी छोटी गल है हम कहोगे सर इन्ना कितने ध्यान रखिए ना रखो मैं कि लेना मेरा दसना फर्ज बनता है सही है फिर देखी जाओगे फिर की होगा घट वध नंबर मेरा दसना फर्ज बनता है भी इतने नहीं पाना चाहिए पर क्वेश्चन ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ है वाली वड्डिया फिगर्स है CR है करोड़ च फिगर है 7 जीरो आ पता अपन यार भी जीरो पान लगे तो अपना गलती ना हो जाए कितने जिथे ऐ लगता भी जीरो पान लगे गलती ना कर दी उत्थे CR पा दो पर जिथे माड़ा जा लिख सकते हो फिर लिखो आइडियली तो ऐसे ही करना चाहिए 1.5 वाले को सेंस तो बनता नहीं है आइडियली ऐसे करना चाहिए पर ऐसा लगता है भी अगर रिस्की पै जाओ क्वेश्चन गलत होने का चांस है फिर उमें कर दो मौका देख के बदलना पऊगा यार गल्ला मन लोगे तो ठीक है नहीं मनोगे तो मारी चलो मत्था मैं दसो मेरा सही है मेरा फर्ज है बताना जो क्लास में प्रैक्टिस कराना है वो तो मैं थोड़ा फिर कल क्वेश्चन आंसर कटन ते होना है अगर पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ तो मैं आपको पेपर में कैसे करना चाहिए वैसे करवा क्लास वाले क्वेश्चन तो लेंदी इन्ने होंगे उत्थे तो फिर इन्ना कुछ दसे नहीं जा सकता होंगे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाओ यार इसके पास है रिमोट जी बैठे पीछे कहता कंटिन्यूअल लायबिलिटी फॉर विच नो प्रोविजन वाज for which no provision has been made was settled at the 700 and of this amount 4800 was recovered from insurance 4800 इंश्योरेंस वालों से आ गया एंट्री क्या करनी है या तो सीधे CR टू बैंक कितना 6,000 कैसी एंट्री पहले करी हुई आपने तो या तो CR टू बैंक सीधा 6,000 बुक में ये नेट एंट्री है CR टू बैंक 6,000 ऐसा भी ठीक है 2 एंट्री और भी हो सकती थी कि पहला बैंक अकाउंट डेबिट मौके की गल है मतलब दोनों गल है दोनों तरीके ना हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो 5-6 पॉइंट की एंट्रियाँ 2 हो सकती हैं या तो आप कह लो कि इंश्योरेंस वालों से पैसा आ गया बैंक ऑन डेबिट कितना 4800 टू कैपिटल रिडक्शन कितना 4800 और जड़ा उन्होंने देता कैपिटल रिडक्शन टू बैंक कितना 10,800 या तो 2 एंट्रियाँ कर दो या नेट कर दो या तो ये प्लस ये या फिर इसका और सीधे ही कैपिटल रिडक्शन टू बैंक ठीक हो गया तो कैपिटल रिडक्शन नेट डेबिट तो 6,000 ही होगा डेबिट बैलेंस ऑफ द P&L इज टू बी रिटन ऑफ एनी रिमेनिंग बैलेंस इज टू बी आ देखो हुण जे तुसीं लेजर ना बनाया हुंदा वैल्यू कित्थों लभदे जो बैलेंस रहेगा उन्हें गुडविल राइट ऑफ करनी है ट्रेडमार्क राइट ऑफ करना है तो पहले तो P&L राइट ऑफ करो P&L का बैलेंस कितना दे रखे आपको डेबिट पे ये रहा 653 इसकी एंट्री क्या करोगे
कैपिटल डिडक्शन डेबिट टू पी एंड एल कितना 53। कैपिटल डिडक्शन डेबिट कितना 53। देखो क्या, अब इसका बैलेंस शीट फिगर ढूंढो कितना रह गया। वैसे गुडविल और ट्रेडमार्क बोल रहे हैं ना राइट अप करने को। गुडविल कितने पे खड़ी है, इंटेंजिबल 4.5 लाख खड़े है। पहला गुडविल राइट ऑफ करने 125, बैलेंस 125 तो बात दी है। अगर 125 तो बात है गुडविल तो राइट ऑफ कर दो, एंट्री करेगी कैपिटल डिडक्शन डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितना 1,25,000 यार, हूँ बैलेंस फिगर कर लो। कोई आइटम रहा तो नहीं है पोस्ट करनी। एक लाख 12 रह गया, ये 237। गुडविल 125, 237 125 कटा के 2,37,000। टू क्या करोगे ट्रेडमार्क, तो एंट्री क्या करोगे इसकी कैपिटल डिडक्शन डेबिट टू। पहले तो गुडविल 1,25,000, टू ट्रेडमार्क कितना 237 और 3 बांट के बैंड। एंट्री कौन सी होगी 7वीं। शॉर्ट हो गया जी, ऐसे कर क्वेश्चन खत्म हो गया। अपा ने पहले पे लगाए थे 20 और 30, पहले तो 20 मिनट लाई सी अपा, दूजे 10 मिनट लाई सी 30 ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ 30 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, 20 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਲਾਤੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ 8 ਤੇ ਫਿਰ 15 16 ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। चलो ऐसे तो फिर चौथा क्वेश्चन रह गया एक तो, दूजा क्वेश्चन कद है आ देखो हूँ अगर देखा जाए दूजा तीजा चौथा पंजवा सारे ही कर ले आप। पेपर थोड़ा ऐसे बड़े चैप्टर से टिके हुए है। इसमें से देखिए तो ये आपका डेफिटेक्स का क्वेश्चन आ गया शायद, तो ठीक है आ क्वेश्चन हो गया डेफिटेक्स का। ये जो क्वार्टर रस्ते क्या था, इंक्लूड कैपिटल गेन कह दिया, ये जो बच्चे उठ गए होंगे। नहीं एनुअल इनकम है ना इंक्लूसिव कैपिटल गेन। जिन्होंने कराया उन्होंने तो भी नहीं होया ना ये, जिन्होंने कराया उन्होंने तो भी नहीं होया ना ये डेफिटेक्स का क्वेश्चन है पर नवा क्वेश्चन पाया है, बद उठ गए होंगे ये च। हम्म ये क्वेश्चन टूट गया उनके, किसी ने कितना होना है क्वेश्चन, चॉइस नहीं है पहले क्वेश्चन का पार्ट है। 1 का ए क्या है आपका, AS15 का क्वेश्चन है ये, बुक का पहला क्वेश्चन है सेम है, पहला क्वेश्चन सेम है बुक का एज इट इज, कुछ भी नहीं करना सौखा ही है काम। और जो दूजा क्वेश्चन है बी पार्ट, ये भी सिंपल क्वेश्चन है AS10 का ना, इंपेयरमेंट का है। AS10 प्लस इंपेयरमेंट मिक्स ही लग रही है। ये 5 नंबर थोड़ा लेंदी हो गया काम, 5 नंबर से कम थोड़ा जा लेंदी है ये, क्योंकि पहले AS10 शुरू करना है, 10 शुरू करके फिर 3-4 साल डेप ला के कदों खरीदे 1/4/22 ਨੂੰ खरीदया, 1/4/22 तो करते करते फिर 31 मार्च 26 ਤੇ ਆਣਾ है, 31 मार्च 26 ਨੂੰ आके फिर इंपेयरमेंट लॉस लाना है। ये लेंदी हो गया 5 नंबर है। चलो 5 नंबर दो छड्डन वाला, 4 नंबर दा छड्डन वाला, मतलब 9-10 नंबर गए, 17 चो 10 नंबर गए, 60 रह गए। हूँ जेड़ा हूँ कहूँगा मैं, नहीं एक मिनट छड्डू केड़ा को बच्चा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन शेड्यूल 3 करूँगा, थर्ड क्वेश्चन करूँगा, फोर्थ अमेलगमेशन आ गया, सिक्स्थ AS11 है, AS24 है और ब्रांच है। अमेलगमेशन छड्डना पैंदा सी पेपर च, अमेलगमेशन छड्डना पैंदा सी क्योंकि ब्रांच दी एंट्रियां सौखियां होंदियां, ये पै जाणगियां। AS24 ਦਾ 4 नंबर ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, AS11 हो जाता।
5 4 इंपेयरमेंट होने वाला क्वेश्चन है। 4 4 8 नंबर छड्डण वाला क्वेश्चन हो गया। 70 चो 8 गए, 62 नंबर का अटैम्प्ट आ हो गया। 30 नंबर के MCQ वही 80 85 नंबर का भी अगर वधिया अटैम्प्ट करे तो 60 नंबर बन जाते एग्जामिशन। चलो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शेड्यूल 3 कर ले पहले। देखो क्वेश्चन 12:30 बजे है ना। शेड्यूल 3 आधा घंटा, अमेलगमेशन आधा घंटा। वी हैव द टाइम। चलो लिख के करें। ट्रायल बैलेंस विनायक लिमिटेड का बनाना है हमने। 31 मार्च 2026 का बनाना है। ट्रायल बैलेंस दे रखे है, बैलेंस शीट बनानी है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ओए बैलेंस शीट बनानी है एंड P&L बनाना है। हाय हाय, सौखा पाता था लेंदी पाता, ये तो होना ही है। P&L भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। ले फिर टाइम लेके शुरू करते हैं। 1 घंटा हुआ है हमें, 56 मिनट हुए हैं। टाइमर ला लिया मैं। 1 घंटा होया तुम दसता वैसे क्यों जीवी क्या था। 1 घंटा होया रिकॉर्डिंग ऑन। पता की है हेलो, P&L बैलेंस शीट बनाना तो है, पर अगर तुम लाइन आइटम देखो किन्ने का आइटम है। 3 तो 5 ते 5 10 ते 5 15 ते 5 20 की आइटम है सारियां ट्रायल च। ज़्यादा थोड़ी है। बुक का ट्रायल तो बड़ा ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है, तो आइटम घटाना ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਲੱਭ ਲਿਆ। तो पहला तो फॉर्मेट बना लो, फिर थले एडवा पढ़ लो भी की जो प्लस माइनस करना उस साल उन्हें वर्की नोट बनाने हैं। एक तो कंपनी कहता रीवैल्यू कर रही है लैंड, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश, इधर ही करना है, नोट देने। सस्पेंस की एंट्री है मशीन वो, ठीक है ना, ये भी करी हुई अपन ने। डेप्रिसिएशन है, बैंक बैलेंस शेड्यूल नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ट्रेड रिसीवेबल, बस कहानी खत्म। कुछ भी है नहीं, बड़ा सुख है। बना दे बैलेंस शीट बच्चों को ना, बैलेंस शीट का आंसर चाहिए होगा बच्चों को, बना देते हैं। जो पेपर दे रहे हैं उन 9 तारीख को सोचेंगे ग्रुप 1 की क्लास में बैठना, ग्रुप 2 में बैठना है। कॉल इन एरियर किधर डालेंगे, डेबिट बैलेंस है। तो जो बच्चा एसेट दिखाऊगा बैलेंस शीट तो उसी मैच होगी। ऐसा ना करो। तो पहला नोट कौन सा बनाओगे आप। शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल लिखोगे, SC नहीं लिखोगे। पहला ऑथोराइज शेयर कैपिटल, नीचे ऑथोराइज दिया हुआ है ना, कितना ऑथोराइज दे रखा है। तो कहोगे 1,20,000 इक्विटी शेयर है ऑफ 100 ईच, कितना हो गया, कितना 120 लाख। फिर आप कहोगे इशूड शेयर, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक हो गया। इशूड एंड सब्सक्राइब चाहूँगा तो उत्ते देखियो शेयर कैपिटल कितनी ਦਿੱਤੀ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ 75। 1 मिनट, क्वेश्चन इन थाउजेंड्स है, आप भी चलो इन थाउजेंड्स, रुपीज़ थाउजेंड्स। 120 लाख है, कितनी जीरो पिछे 5 6 जीरो हो गया, 3 जीरो कट दो, 3 जीरो रह गया तो कितना बन गया, 12,000 बन गया। इतने भी 120 × 100 12,000। इशू शेयर कैपिटल कितनी है आपको, रुपीज़ 7500। 7500 कितने बन गए आपको, 7500 750 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 75 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच।
कितना बन गया ₹7500 माइनस एचओ करके दिखावांगे कॉल्स इन अरियर। कितना कॉल्स इन अरियर 75 का माइनस कर दो, कितना रह गया आपका 7480। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्वेश्चन में? नहीं है, तो शेयर कैपिटल कितना जाएगा आपका 7400। ठीक है ना, इन्हों चाहे डब्बे च पा दो तो नहीं कम होगा आगे बाद। दूजा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में पहली हेडिंग कौन सी है आपकी? जनरल रिजर्व कितना दे रखे आपको 2250। देखो पता की पता एक अद्धा सप निकला प्लस माइनस करने वाला तेनों, और P&L है वो तो निकलूगा। P&L का आपको बीडी दे रखा है कितना, तो मतलब इतने मैं एक लाइन खाली छड़ दी क्योंकि निकलूगा ही। और ये की है 1125 करंट ईयर का प्रॉफिट आऊगा, तो मैं तो जगह करंट ईयर वर्ड लिख के खाली छड़ती कम आजू बाजू। उसके बाद क्या दे रखे आपको SPR लाइन फिर छड़ के SPR BD कितना है, SPR कितना 600। और क्या दे रखे आपको डिवेंचर। डिवेंचर कौन सी हेडिंग के नीचे आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। वर्किंग नोट बनाने के लोड नहीं इसका, बनाना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग के नीचे कौन सी आइटम 10% डिवेंचर कितने 4500। अच्छा अगर 10% डिवेंचर दे रखे हैं तो डाउट क्या आएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दे रखे ऑलरेडी 450 पर, क्या करना है इसका? कुछ नहीं करना। यही अगर एक्सपेंस ना दिया होता तो क्या करते? फिर आप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग ਦੀ एंट्री पाਉਂਦੇ। P&L ਦਾ क्वेश्चन है तो पा ਦਿੰਦੇ, अगर खाली बैलेंस शीट का क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ फिर ਆਪਾਂ डिवेंचर ਦੇ ब्याज ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ समझ नहीं, एक बारी फिर सुन लो। क्वेश्चन 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिवेंचर दे रखे 10% ਦੇ, ਜੇ डिवेंचर 10% ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 450 ਦਾ, ਫਿਰ ब्याज भी जाना चाहिए ਸੀ। क्वेश्चन दो तरीके का हो गया था, खाली P&L बनाने वाला या P&L प्लस बैलेंस शीट दोनों बनाने वाला या खाली बैलेंस शीट बनाने वाला। अगर खाली बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हो कैन यू से कि इस साल ब्याज पे नहीं किया, क्योंकि जब पे करता होगा तो कैश चला गया उन्हें, बैलेंस शीट नहीं दिख रहा होना। कला बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो ब्याज नहीं दिख रहा आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं करना, हो सकता पे करता हो। पर अगर P&L प्लस बैलेंस शीट दोनों बनाने हैं, खर्चा पे किया होगा तो खर्चा भी बुक किया होगा। खर्चा देखो है क्या, अगर खर्चा है क्या कुछ नहीं करना, और अगर खर्चा ना हो फिर खर्चा वो करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। ये पॉइंट क्रिटिकल है, कोई बच्चा सोचता नहीं है। सुन गया मैं कि ये डिबेंचर है जो 460 है, एडवांस खड़ा करने की लोड़ नहीं उन्होंने, वो होर होगा ब्याज 10 कितने जाऊगा, प्रीपेड खड़ा करेगा। लॉजिकली सही है, तो की पता डिबेंचर रिडीम करते हो ड्यूरिंग द ईयर, पहला ज़्यादा सी रिडीम करते घट रह गए, जी ट्रायल च फिगर दी होगी तो घट वाली फिगर होगी। जे डिबेंचर का ब्याज ज़्यादा है फिर तो तुम कुछ नहीं करना, तो जो डिबेंचर का ब्याज इतने घट है फिर तुम पा दोगे। मान लो इतने 225 होंगे, फिर तुम कहना 225 पे करता, 225 रहता डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग 225 वाली कोर एंट्री। P&L टोटल जाता 450, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग जाता 225। उल्लास आई कह रहे उल्लास कहना सर इतने 450 भी 460 होंगे फिर की करते, फिर कुछ ना करते P&L खर्चे 460 जान देंगे। ये कहना सर 4500 का डिबेंचर 10 साढ़े 450 का खर्चा बनते तो 460 है। डिबेंचर का ब्याज आप एडवांस तो देंगे नहीं, तो प्री पे तो हो नहीं सकता। फिर होर की चीज़ होगी, करंट ईयर डिबेंचर ज़्यादा होंगे रिडीम करते होने, ताकि CD 4500 रह गया, जो ब्याज दिता वो ज़्यादा दिता होगा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ। ऑब्वियसली मतलब इनू आई ही समझोगे होर समझोगे भी की। अब P&L तो 460 ही लेके जाना, बुक च क्वेश्चन है क्या है, बुक में ऐसा क्वेश्चन है, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये आई होंगे तो आई करते, आई होंगे तो आई करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना मेरे उतना फ़ायदा है, आपको रटा रहेगा। देखो मेरा बड़े चैप्टर कराने का पहले ऑब्जेक्टिव ही है कि यू हैव सरप्लस टाइम टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कि जब हम अकाउंट्स का सिलेबस खत्म करें तो आप पूरा फुल सिलेबस टेस्ट देने जोगे हो, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़े तो अटैम्प्ट हो, नहीं तो बड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं होते। और पेपर 60-70 नंबर का ही पे पेपर च अगर थोड़े आ क्वेश्चन नहीं होए कॉन्फिडेंस किमें बनू, मैंने गल दस दो। जिन्ने क्वेश्चन करिए ने पेपर, सैकंड क्वेश्चन आप कर लिया, थर्ड क्वेश्चन आप कर लिया, फोर्थ आप कर लांगे, फिफ्थ आप कर लांगे, सारे क्वेश्चन तो बड़े चैप्टर है। सिर्फ एक पहला क्वेश्चन तो एक 6वां क्वेश्चन, आ 2 ही क्वेश्चन है जो बड़े चैप्टर चो नहीं आते, बाकी सारे बड़े चैप्टर च आते हैं। तो बड़े चैप्टर से कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, करो।
प्रैक्टिस। चलो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा दिया ऐसे। उसके बाद क्या दिखा रहे, कॉलनरी उधर चक लिया आप। एसेट्स आगे इधरों अपने आ दे रखे हैं ना थोड़ा जा। अब ये जो एसेट आगे प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ये बारे नीचे दिता हुआ है सस्पेंस च, तो कुछ तो प्लस माइनस होगा ये सस्पेंस वाली आइटम पढ़ो जाके। कहना सस्पेंस अकाउंट ऑफ 1.5 लाख, ये 1.5 लाख सस्पेंस पड़ा आपका। रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अदर सम मशीन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2025। बैलेंस शीट करो दी है करंट ईयर केड़ा है 25-26। कहते हैं हमने प्लांट मशीन कब भेज दी थी, 1 अप्रैल 25 को भेजी। कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज कितनी, 3,60,000। कम्युलेटेड प्रोविजन कितनी सी, 3 लाख। दैट बैलेंस ऑफ द प्लांट मशीन गिवन इन द ट्रायल इज बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ द सेल ऑफ मशीन। ठीक हो गया। एंट्री क्या करोगे, जब जो मशीन बेचते हैं एंट्री क्या करते हैं, पहला काम बैंक ऑन डेबिट। पर बैंक ऑन डेबिट तो कर रखा है ना इसने, बैंक ऑन डेबिट टू सस्पेंस कर रखा है, तो हम क्या कर देंगे बैंक की बजाय सस्पेंस डेबिट। सस्पेंस डेबिट कितना होगा आपका 150, 1.5 लाख था, 3 जीरो हटा दी। टू प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट करोगे, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट कितनी है 360। प्रोविजन क्या करोगे डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना करोगे डेबिट, कितना 300। अब कॉस्ट 360 है, प्रोविजन 300 है, डब्ल्यूडीवी कितनी रहेगी 360। कल ही 60, 60 वाली चीज कितने की बेचती 150, गेन हो गया कितने का 90 का। तो गेन ऑन सेल कितना हो गया आपका 90। एंट्री बराबर होगी, देखो ऊपर 450 थले 450, तो आपका बंद हो गया बराबर। एंट्री पोस्ट करनी है ਹੁਣ एंट्री का इफेक्ट देखो उत्ते। ठीक हो गया। एक मैनू ये दसो करंट दी डेप्रिसिएशन कहना इज टू बी प्रोवाइडेड, इज टू बी प्रोवाइडेड अभी तक प्रोवाइड नहीं करी, हमने एंट्री पास करनी है। यस एट 10% ऑन कॉस्ट, तो मेथड कौन सा हो गया आपका SLM। प्लांट एंड मशीनरी टोटल कितनी खड़ी सी 12,360, 12,360 में से 360 वाली हमने स्टार्टिंग में भेज दी थी 1 अप्रैल को। किन्ने का डेप लानी है आप 12,000 थे, 12,000 10 कितना हो गया 1200 क्या हो गया करंट ईयर की डेप होगी। जेड़ा काम मैं इत्थे कितना लिख के एज इट इज उसे वर्किंग नोट आंसर शीट पे लिखोगे जेड़ा मैं इत्थे लिखे। चलो डेप लगा देंगे कोई बात नहीं। अब आप क्या करोगे बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में देखो एक अद्धा कोई होर लाइबिलिटी वाला निकल सकता है ना, तो पेज में इत्थे खाली छड़ देना कि पता लाइबिलिटी का कोई होर वर्किंग नोट निकलिया एक अद्धा। आज खाली छड़ता, अगले पेज से जो मैं आया ना उत्थे मैं नंबर नहीं दिंदा, वैसे इत्थे 3 नंबर सी, अगले मैं नंबर नहीं दिंदा 4 नंबर जे एक वार्ड ना पै के तो वार्ड ਦਾਂਗੇ। बस सिंपल की कहते नैनो नॉन करंट एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ अपना पीपी में आप लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट। कितनी कॉस्ट सी ट्रायल वाली फिगर 12,360, पर आप किन्ने ਦਾ बेचता, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, कितना रह गया एसेट 12,000 ਦੇ। ठीक हो गया। इधर ਹੁਣ प्रोविजन ਦਾ ਲੈਜ਼ਰ ਅੱਡ ਚਲਾਓ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बीडी कितना खड़ा है, ये चो की माइनस करना है एसेट सोल्ड। जो एसेट सोल्ड करता आप प्रोविजन डेबिट की ना 300, तो 300 चो माइनस करो कितना रह गया थोड़ा 1950। और जो करंट ईयर की डेप है उसके एंट्री क्या करेंगे डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रोविजन क्या हो जाएगी प्लस करंट ईयर प्रोविजन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी की 1200, टोटल कितना हो गया। और जो 3250 आएगा इसमें से माइनस करोगे 3150, माइनस करके कितना रह गया 8850 का आपका नेट बुक वैल्यू रहेगी एसेट प्लांट एंड मशीनरी। ठीक हो गया। इसकी प्रेजेंटेशन आपने ऐसे करके दिखानी। मैंने डेफिनेट पता कोई ऐसी प्रेजेंटेशन करता नहीं होना, कौन कौन 100% ऐसे ही करता है, क्यों नहीं करते और कैसे करोगे हैं? पर्टिकुलर आवली लाइन च बैलेंस शीट च चलो जैसे भी करता हूँ मेरे को नहीं पता, पर ऐसे करना चाहिए आइडियली। दिक्कत की है सिंपल सिंपल था है, कॉज लेजर हट चले प्रोविजनल लेजर हट चली जाता, बाद एंड नेट करके दिखाता। कॉज लेजर था प्लस माइनस, प्रोविजनल लेजर था प्लस माइनस, दोनों नेट करके आ दिखा। क्या दिक्कत है, इकलौती प्रेजेंटेशन यही होनी चाहिए, ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन बनती नहीं, जो तुम करी ना धक्का है।
हल नहीं ना कोई, पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर कटने सिखाने सी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਭਰਨਾ है। ये सौखी थोड़ी है यार, सही है। मैं भी की करा दसो, पहले दिन ही मैं आया शुरू हो जाना प्रेजेंटेशन आए कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ पता नहीं एंट्री की करनी है, प्रेजेंटेशन खा ला मैं ਉਹਦੀ। वापस आ जाओ, लैंड भी दे रखी है आपको, लैंड के ऊपर डेप्थ तो लगानी नहीं है, तो प्लान टाइम चेन्नई में ये दे रखी है, और लैंड कितनी दे रखी है आपको, लैंड रीवैल्यू कितनी है नीचे, तो लैंड बीडी कितनी, 12,000। चलो रीवैल्यू जो करिए बाद च देख लेंगे, कितने रीवैल्यू वाली लाइन वैसे आ सी कंपनी रीवैल्यू द लैंड एट 14,40,000, तो 12,000 से 14,40,000 रुपये हो गई, प्लस 24 हो गया। ये जो रिवैल्यूएशन गेन है किधर जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस एक लाइन छड्डी वैसी कम आ गई, रिवैल्यूएशन गेन कितने का, 24 होगा। पहले एडजस्टमेंट एक करी फिर पढ़ लिया, अगर जरूर लगे ना भुल गए एडजस्टमेंट एक करी फिर पढ़ लिया की जाता है। क्वेश्चन आपको ना याद ही होना चाहिए, देखो फिर ये हो पाऊगा, क्योंकि ये चाहिए है नहीं भी एक सिरे तो शुरू हो जाओ एंड तक पहुंच जाओ, ये तो मिक्स चलना पैंदा सारा, क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। मुझे रिवैल्यूएशन वाला मैंने ध्यान नहीं सी लास्ट नहीं याद हुआ था, ये तो मैनू याद हुआ था पेपर तुसी बार बार एडजस्टमेंट पढ़ लिया। लैंड देती है, शेयर अदर दैन कैश देते, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼, 750 ਦੇ रुपीज़ 750 इक्विटी शेयर्स वर इशूड अदर दैन कैश। ਤੇ सस्पेंस वाला कम करता, डेप्शन वाला कम करता, शेड्यूल्ड बैंक का कहाँ पे जाएगा, वो बैंक बैलेंस में, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना होगा, ट्रेड रिसीवेबल रहेगा, काम खत्म हो गया। ਤੇ चलो वापस आ जाओ क्वेश्चन ਤੇ, लैंड ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ, लैंड तो बाद क्या आ गया, कैश इन हैंड एंड बैंक आ गया 300, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। नॉन करंट एसेट आ गया, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਟਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, फिर नीचे क्या होगा थोड़ा कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक गल दसा, जब मैंने क्वेश्चन शुरू करवाए थे ना, तो हम क्या करते थे, पूरी बैलेंस शीट दी सारी आइटमां ते सारे P&L दी आइटमां सब दे वर्किंग नोट्स बनाते सी। अज ही मैं देखता जिवें हरमन है, तो इन्नी आइटमां मतलब 3-4 पेज भरी बैठी होंदी है सारे, वो प्रैक्टिस दे लई ठीक है, पर पेपर दे विच इन्ने भरने भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत कुछ नहीं है, थोड़ा जा बस चलो बार देखेंगे। सोच की बस स्टार्टिंग के लिए सही सी उवें, पर हौली हौली ਤੁਹਾਨੂੰ हैबिट आई आ जानी चाहिए, बस जिन्नी क लोड़ है उन्ने क बना लिया, अदरवाइज छड्डते। ਉਹ 'ਚ मैं की करी जाना, तुसीं देखो ना मैनू किवें करी जाना, खाली जगह छड्डती, लोड लग्गे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਾਂਗੇ, नहीं तो छड्ड ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ कर ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं, नंबरिंग बाद च कर ਦਾਂਗੇ, कैश एंड हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब ਇੱਥੇ 3 आ गया, ਇੱਥੇ 4 आ गया, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ 6 आ गया, ਤੇ ਇੱਥੇ 4 आ गया, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं, हाली कोई नहीं करना ही पऊगा, आइडियली नहीं होना चाहिए, पर की होना इसे अपने सर फोड़ दूगा, किन्ने नंबर कट लू, की कटूगा, हल ही कोई नहीं ना गल्लां दा। एक अद्धा विचाले रह गया तो जगह है नहीं, घुसड़ू विच घुसाड़न नालों धक्के नाल थल्ले कितना बैटर है, साफ सुथरा दिखता जाऊगा टीचर नूं, हल ही कोई नहीं। कैश कितना, बैंक कितना, कैश कितना है, शेड्यूल जिहड़ा थल्ले लिखा सी वो पढ़ियो एक करी, कहता बैलेंस एट बैंक 75,000 विद XYZ बैंक विच इज़ नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक, तो बैंक च लिखोगे शेड्यूल्ड बैंक च कितना है, अनशेड्यूल्ड कितना है, अनशेड्यूल्ड कितना है XYZ, तो ये 75 है, तो बाकी का आपका शेड्यूल्ड बैंक का हो गया। टोटल बैंक च कितना है 420 चो 75 घटा के, और कैश कितना है टोटल कितना हो गया 450 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। अब आ जाओ आपका P&L, P&L में जब जाएंगे सेल्स की वैल्यू दे रखी है, इसका कोई वर्किंग नोट बनाना है बना दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल, नहीं बनाना तो भी चलेगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल में कितना आ गया आपका 12,000,
ट्रेड पेबल दे रखे हैं, किधर जाएगा आपका, सीधे डाल दो। ट्रेड पेबल कितना, 450। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल, इसका वर्किंग नोट कब बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, 6 मंथ और ये दे रखा है ना, तो अप टू 6 मंथ एंड मोर देन 6 मंथ, अप टू 6 मंथ एंड मोर देन 6 मंथ। कितना था 6 मंथ वाला, टोटल 1800 है, 750 फॉर मोर देन, टोटल कितना था, 6 ईयर, यार 1800, 2150। बैलेंस शीट एसेट कितना दिखावांगे, 1800 ही दिखाएंगे। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल तो बाद होर के आइटम है, इन्वेंटरी केड़ी है ये, 31 मार्च 26 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਤੀ नहीं बई ना, क्लोजिंग ਦਿੱਤੀ भी है, और क्लोजिंग कितने है, ट्रायल दे अंदर। फिर P&L चेंज इन्वेंटरी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ट्रायल के अंदर है तो एक पासे पाएंगे, एक पासे पाएंगे तो खाली बैलेंस शीट पाएंगे, चेंज इन्वेंटरी से नहीं पाएंगे। तो सिर्फ बैलेंस शीट में कितना जाएगा आपका, 1440। परचेज की फिगर दे रखी है आपको, प्रोविजनल ऑप्शन उठा लिया तुमने, डिबेंचर का ब्याज कितना, फाइनेंस कॉस्ट, इसका वैसे वर्किंग नोट बना देना चाहिए कि फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 450। फैक्ट्री एक्सपेंसेस किधर जाएंगे, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस से 3 आइटम है तो ਇਹਦਾ बना दो, उधर एक्सपेंस में क्या कुछ आ जाएगा, नोट्स में फैक्ट्री कितना, एडमिनिस्ट्रेशन कितना, 675, सेलिंग कितना, टोटल कितना हो गया, उधर एक्सपेंस कितना आ गया, 2250। नेक्स्ट, आप करंट डेपो भी तो पाई सी कितनी, 1200 शायद, तो गेन, गेन का था, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, वो कितने पाना आप, कितना, 90, ठीक हो गया। सस्पेंस तो डिलीट ही हो गया। रीवैल्यूएशन गेन तो बैलेंस शीट च है, शेयर चकता, सस्पेंस चकता, डेप्रिसिएशन चकती, बैलेंस शीट चकता, प्रोविजन फॉर टैक्स रह गया 40%। ते रॉ मटेरियल कंज्यूम होना नहीं, चेंज इन्वेंटरी पानी नहीं, इंप्लॉय बेनिफिट है नहीं क्वेश्चन च, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगो 18090, कितना, 8190, घटा के कितना रह गया, 9000, 9000 के 900, अपना 99 सौ के 9000, 18090 चो 8190, 100 रुपये घटाना, 99 सौ आ गया, सही है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 40%, कितना हो गया, कितना रह गया पैट, प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री क्या करोगे, 5940, प्रोविजन फॉर टैक्स किधर जाएगा, पीआर टोटल कितना होगा, ये 9900 है, तो फिर 8190 आ गया, पहले कितना रह गया, 3276 की एंट्री क्या करोगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना सी, 3276, और जो पैट आ गया कितना आ गया आपका, उन 4914, किधर जाएगा आपका, P&L का टोटल कितना हो गया, हम्म,
60 60 टोटल कितना हो गया? ग्यारह दो सौ निन्यानवे, 7425 ਤੇ 11299, 7425 11299, बोरिंग कितनी 4500 दी। ये है नहीं, ये है नहीं, ट्रेड पेपर उठा लिया, बोरिंग है नहीं, अदर है नहीं। बैलेंस शीट लाइबिलिटी देखियो भाई, एसेट पे आ जाओ। 8500 एंड 14440, टोटल कितना हो गया ये? पीपी 8850 ਤੇ 14400 कितना? 23250 और 1800 ਤੇ 450 है। लाइबिलिटी टोटल देख लो एक करी, लाइबिलिटी 26940 है, 26940। एसेट आ गया 26940। मिनट कितने लगे अपने को? 21। 15 मिनट थोड़ी ला दे है, 5-7 मिनट ही ला दे। हाँ फिर चलो 10 मिनट होर ला लो, 21 ਤੇ 10 31 ਤੇ 14 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ 31 ਮਿੰਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, 35-40 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ। हाँ वरिंदर भाई क्या आंसर था? करी गए ऐसे नहीं ना यार। चलो हमने अभी कितने नंबर का कर लिया? सेकंड कर लिया, थर्ड पूरा कर लिया, 28 नंबर, 28 ਤੇ 10 38। पास तो नहीं होया हले? 1 घंटा 22 मिनट, 1 घंटा 22 मिनट अपने 38 नंबर हो गए। 1.5 घंटा हो गया मोटा मोटी, 1.5 घंटे 38 नंबर, 40 नंबर आई होंगे। पहले 1.5 घंटे 40 नंबर, फिर 1.5 घंटे च उदों बाद जिन्ना खिंच दो। 40 का घट्टो घट्ट नहीं, छोटे रह जाते ना, ज़्यादा खिंचे जाते हैं। MCQ 4 बजे करने होंगे, 3:30 पौने 4 कर लो, उलझ लो, दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि MCQ में क्या है, मल्टीपल टॉपिक्स मिक्स करके देता है। जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा MCQ। पहला केस सिनेरियो आ गया, पहले केस सिनेरियो में क्या कह रहा है ये? रिकंस्ट्रक्शन स्कीम वाज अप्रूव्ड, CRR आ गया एक, तो बाईबैक भी आ गया। CRR इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी हो गया, बाईबैक भी हो गया, विच कैश फ्लो भी हो गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बाईबैक ते कैश फ्लो मिक्स करता हमें। ज़्यादा तक कहना। केस 2, केस सिनेरियो 2 में क्या सीन है? पहली गल 2 पेज तो केस स्टडी है, 2 पेज तो 2 पेज। उस बाद आ गया AS नंबर 7 कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू AS 7 का ही है ये। गुडविल कैपिटल रिजर्व दसना है, डेप्रीसीएशन। ਹੁਣ AS 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 6 ਤੋਂ 9 ਹੀ ਹੈ। EPS ਦਾ ਰੱਡ क्वेश्चन आ गया। केस सिनेरियो 3, AS 13 फ्रॉड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल AS 2, AS 10। बहुत टेढ़ा काम है। हाँ, केस सिनेरियो बहुत टेढ़ा काम है। हाले ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ क्वेश्चन करो, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रैक्टिस करनी पऊगी। जिन्ने एग्जाम्स है, जिन्ने RTPs है, MTPs है,
ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬੁੱਕਲੇਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੈਪਟਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਚੈਪਟਰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਦਵਾ ਦਵ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। पढ़े तो 6 महीने है, पेपर अगर जनवरी चाहता मई चले हाले हफ्ते पए है। चलो ना ਆਪਾਂ ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਵਲੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣੂਗੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਯਾਰ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਸੱਪ ਪਾਤਾ। ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇਖ ਕੇ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 6 ਨੰਬਰ ਸੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੌਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੂ, ਛੱਡੋ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। अब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। देखते हैं कितने निबेड़ते हैं। आंसर नंबर आपका 4। ब्लू एंड ग्रीन हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इंडिपेंडेंटली। अमेलगमेट करना है, न्यू कंपनी बनानी है जिसका नाम क्या रहेगा, बीजी। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी रहेगी, 12 लाख की। 2 लाख 40 हज़ार इक्विटी शेयर रहेंगे 5 के हिसाब से। तो बीजी नवी कंपनी बनानी है मेरे, दोनों कंपनियां बंद करनी है आपने। परचेज कंसिडरेशन टू सेटिस्फाइड बाय इशूइंग ऑफ फॉलोइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स। 1,80,000 शेयर देने ਆਪਾਂ। एडजस्टमेंटा ਦੇ ਵਿੱਚ सेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल पेएबल देते, रीवैल्यूड फिगर्स ऑफ पीपी एंड इन्वेंट्री देती, डेटर एंड क्रेडिटर इंक्लूड कॉमन कॉन्ट्रा फिगर, सारे बिल रिसीवेबल कॉन्ट्रा फिगर, पीसी। पीसी ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ, परचेज कंसिडरेशन सैटिस्फाइड बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच टू ब्लू and green in proportion of their profitability of the respective businesses based on the average net profit of the previous 3 years। पिछले 3 साल प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखे हैं, 1,80,000 शेयर ही देने हैं इन द रेशो ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देने हैं। ठीक है, वह सिंपल एवरेज प्रॉफिट ला लो कितने हो गए, कितने कितने हो गए एवरेज प्रॉफिट। 13,48,500, 13,48,700 माइनस 7,500 प्लस 11,3,800, 11,33,800 बटा 3, 8,25,000 ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8,21,700, 10,26,300, 10,70, 9,75,000 बटा 3। अच्छा एवरेज बटा 3 करके दसिया, 8,25 ਤੇ 9,75। तो ब्लू ग्रीन एवरेज प्रॉफिट कितना है, 8,25 ਤੇ 9,75। टोटल कितना हो गया ये, 8.25 प्लस 9.75, 10,18 हो गया ना। शेयर कितने इशू करने आपा ने, 1,80,000 बटा 18 गुना 8.25, 8,25,000 ਦੇ 82,500 शेयर्स और उधर 97,500 शेयर्स। बोलो भाई हो गए। ਕਹਿੰਦੇ 1,80,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कितने हैं अमेलगमेशन के घर पे, एज पर शेड्यूल 7 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। शुरू नहीं किया अमेलगमेशन, किने किने कर लिया शुरू अमेलगमेशन। ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਲਗमेशन करना नहीं, अमेलगमेशन करना नहीं ਤੁਸੀਂ।
कदों करना है? मजाक ना करो यार। टैक्स फिर टैक्स थोड़ा बड़ा ओके चल। तो ना टैक्स वधिया कर रहे हो फिर मैं चल चुप भी रहा भी चल कोई नहीं भाई एमलगमेशन नहीं कर रहे। टैक्स तो टेस्ट दो सही है कोई गल नहीं। नहीं कर रहे एमलगमेशन कोई गल नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਲਗमेशन ਛੱਡ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ब्रांच भी चलो बिच विचालड़ा ही है। AS21 13 कैश फ्लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शेड्यूल 3 इन्वेस्टमेंट आता गया हूँ और किमें होगा तेरा इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो आहा ਕਿਹੜਾ एस हाँ हर बार नहीं आंदा पिछली बार आके गया सी तां नहीं ऐतकी आया 14 नंबर ਦਾ ਉਹ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਵਰੇਜ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾ ਲਓ ਬਸ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ 14 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 24 24 43 43 ਨੰਬਰ ਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 43 ਨੰਬਰ ਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਹਲੇ 57 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਅਗਲਾ 14 ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਤਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਲੋ AS14 ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 57 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਿਆ चलो हम तुम इनकम टैक्स ही करो कोई गल नहीं इनकम टैक्स की थोड़ी हम मेरी बनाना है सही है मैं मैंने भी बनानी वो नाल नाल हाँ तो तुम गेम टपा दोगे मुड़ के तुम कहोगे हथ खाली है साढ़े सर इनकम टैक्स तो नहीं आता हमें हम कहाँ जाए ये गल क्लीयर हो गई हूँ ना जब तक आपका इनकम टैक्स चलेगा मैं अकाउंट नहीं तोड़ रहा आगे जिस दिन मेरी क्लास होया करूँगी मैं की कराया करूँगा इनकम टैक्स से कराना की है मैं क्वेश्चन दिया करूँगा इतने ही सॉल्व कराया करूँगे ओरली थोड़े तो सुनया करूँगा शॉर्ट है 4 दिन 3 दिन जी भी सर्दी इनकम टैक्स की क्लास है फाइन जिस दिन इनकम टैक्स की क्लास नहीं है उस दिन मैं क्लास चाहूँगा क्वेश्चन क्लास की प्रैक्टिस कराया करांगे और क्लास थोड़े तो सुनया करूँगा अकाउंट्स एक बारी जिन्ना हो गया इन्ना ठीक है बस ये थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए ठीक है ना जिस दिन मर्जी मैं टेस्ट ले ला ये थोड़ा आंदा होना चाहिए जोड़े कर ले आप अमेलगमेशन कर लोगे तो वैल एंड गुड नहीं करोगे तो देखो मर्जी है थोड़ी 8,25,000 इन्ने यार शेयर इशू करने एक शेयर किन्ने अपना 5 रुपये का किन्ना किन्ना पैसा देना हो गया 82,500 इंटू 5 4,12,500 सही है ना तो इधर 487 इन्हें दे इक्विटी शेयर इशू करने आप कहता परचेज कंसिडरेशन इज टू बी सैटिस्फाइड बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर एक तो शेयर देने एक डिवेंचर की कह रहा है कहना 15% डिवेंचर देने हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जब पेपर में जाने लगे थे ना बच्चे तो हम बात कर रहे थे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है तो साडी डाउट कितने आया भी जो कैपिटल एम्प्लॉयड चकनी है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जी एसेट चकने रीवैल्यूड फिगर के बुक फिगर्स कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कटनी है तो रीवैल्यूड फिगर्स के बुक वैल्यूज़ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਊਟ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋਦਮ ਬੋਲ ਪਏ ਨਾ ਰੀਵੈਲਿਊਡ ਉਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਪਏ ਰੀਵੈਲਿਊਡ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰੀਵੈਲਿਊਡ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੈ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਪੀਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੀਵੈਲਿਊਡ ਫਿਗਰਸ कैपिटल एम्प्लॉयड बुक वैल्यू नहीं एक मिनट शायद इस क्वेश्चन में क्लैरिटी दी हुई है कहना 15% डिबेंचर्स इशू करने इन द नवी कंपनी एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द रिस्पेक्टिव बिजनेस एज ऑन 31 मार्च आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इस क्वेश्चन थोड़ी सी क्लैरिटी देती शायद तो 8% दी रिटर्न क्या बाचो कैपिटल एम्प्लॉयड केड़ी चकनी आपां एसेट्स रीवैल्यू करके बुक वैल्यू 8% return on the capital employed in the respective businesses after revaluation of the asset
ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 26 ਆਫਟਰ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਸੈਟ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਰੀਵੈਲਿਊਡ ਫਿਗਰਸ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕਣੀ। तो चलो एसेट्स ਚੱਕੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਣੇ, ਸਾਰੀ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਪੀਪੀ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਦੀ ਰੀਵੈਲਿਊਡ ਫਿਗਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੀਵੈਲਿਊਡ ਫਿਗਰ ਨਵੀਂ ਆ ਪੀਪੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ, ਬਲੂ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ बोलो मेरे, ब्लू ग्रीन। पीपी कितना दे रखा है रीवैल्यूड फिगर, और ग्रीन की 11 लाख। पीपी के बाद क्या दे रखा है आपको, कितनी 77,500 ते 323। पीपी चक लिया, इन्वेंटरी चक लिया, ट्रेड रिसीवेबल आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल के बारे थले की दिया इन्होंने, ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्ट्रा दसिया सी, कॉन्ट्रा कट के चकना विदाउट कॉन्ट्रा कट चक, विदाउट कट्टे, क्योंकि हले इंडिपेंडेंट खड़े हैं, जो कंबाइन कर देंगे उत्थे जाके इकट्ठे करांगे। एक बारी तो इंडिपेंडेंट चक्को, किन्ने किन्ने ट्रेड रिसीवेबल ते आह बस इत्थों चक लो बैलेंस शीट से किन्ना है, 125 ते 150। ठीक हो गया, लकी आ गया। बैलेंस शीट टोटल कितना हो गया एसेट का, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी के आइटम बोल दो क्या ना उन्हें, ट्रेड पेबल किन्ने है, शॉर्ट टर्म बोरिंग के तो कोई चेंज नहीं, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग और ट्रेड पेबल एज इट इज बोल दो। शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना, चलिए अश्मीत शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना 14 लाख वाली यार, तो दूजे का 315, और ट्रेड पेबल कितना कितना 3,50,000 तो 2 लाख यार। ऐसा टोटल कितना हो गया, कितना 20 का 30,28,500, और जी का 16,43,250, और लाइबिलिटी का टोटल 14 ते 3 17,91,000 तो दूजे का। इस क्वेश्चन च डिबेंचर है नहीं है ना, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ 25 क्वेश्चन आया सी ना इंटैलीजेंट डिलीजेंट वाला, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ क्वेश्चन है ये। वो कुछ क्वेश्चन नहीं पाया इंटैलीजेंट डिलीजेंट वाला, कुछ भी है जी कहानी सी, शेयर देने एडवेंचर देने हैं इन द फॉर्म ऑफ पीसी। 12 लाख उधर, तेरह लाख 2,000। ठीक हो गया, कितने कितने 13 लाख की बजाय 11,02,500। ठीक हो गया, आगे चले। कहता डिवेंचर किन्ने इशू करने हैं, कहता 15% डिवेंचर इशू करने आप टू प्रोवाइड एन इनकम इक्वल टू 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का किन्ने परसेंट करना, 8%, 15%, ये 8%, कितना हो गया है उधर, उधर 5 लाख। उन्हें देखो ये सही आ गए ना फिगर्स दियाँ, ठीक लग रहे हैं। यही पेपर जाए फिगर गलत की चीज़ है ये यार, एसी बता टेम्परेचर की चीज़ है ये, क्या ढूंढा है हमने, पीसी का पार्ट है ठीक है, हो रहा है कि ये फेस वैल्यू के इशू प्राइस, फेस वैल्यू के इशू प्राइस। इस क्वेश्चन अगर आप 110% इशू करना होंगे डिबेंचर, तो फेस वैल्यू होंगी इशू प्राइस होंगे ये, फिर भी ये फेस वैल्यू होंगी, क्योंकि आप ये लभ्या सी
ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂਡ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 110% ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟੂ 110% ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਪੀਸੀ ਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੀਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? ਪੀਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਗੇ 4,12,500 ਪਲੱਸ 6,60,000, 4,12,500 इक्विटी शेयर और 4,87,500 10,72,500 10,75 पता एड्डी भी कोई गल नहीं, इन्ना करोगे कुछ तो नंबर मिलने थोनों। 5-6 नंबर ना मिल जाने कितने, 3-4 नंबर में। और पीसी हो गया। मांगने क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर एंड नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। एक मिनट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ डिबेंचर मंगे ना, तो तुसी इन्हू लिख के दिखाओ भी जिवें 82,500 ਕੱਢੇ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਬੈਂਚਰ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਰੁਪੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ? ਦੱਸਿਆ नहीं ना, की मनोगे? 100 रुपये फेस वैल्यू मान लेने, तो 100 रुपये हिसाब नाल आप कहोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कितना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड बी को कितना, जी को कितना। बी नू शेयर किने सी 82,500 ਤੇ 97,500, 82,500 शेयर प्लस 97,500 शेयर। और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने, एज्यूमिंग ₹100 ईच की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू शेयर की 5 है, ये थोड़ी 5 बनोगे, किवें लै सकते हैं, तो सेंस नहीं बनती। 800 प्लस 5,180 डिवेंचर टोटल है।
हाँ जी, तो इतने आप शेयर और डिबेंचर इशू करेंगे। आगे चलो, करना क्या, आप बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर अमेलगमेशन। ठीक है जी, जो बैलेंस शीट बनाएंगे क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व तो निकालने पड़ेगा। इस केस में पीसी आपको दे दिया, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए सारे एसेट डेबिट टू सारी लाइबिलिटीज टू पीसी, एसेट डेबिट आप या लाइबिलिटी क्रेडिट आप या पीसी आप या गुडविल कैपिटल रिजर्व इत्थों जी ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। अगर देखा जाए बैलेंस शीट 'ਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, सिर्फ शेयर कैपिटल ही ਛੱਡਿਆ ਸੀ, वो तो वैसे भी छੱਡਣਾ ही ਹੁੰਦਾ है, तो ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਲਓ। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे, ए माइनस बी, या फिर ऐसा कहो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ एंट्री जी पा के आए जे दिखा दो। एसेट डेबिट इधर किन्ने हो जाएंगे, 28,500 और उधर किन्ने हो जाएंगे 16, 43, 250 टू लाइबिलिटी कितना 17,91,000 और उधर कितना 5, 40, 750 ਤੇ 2 की कर देंगे ਆਪਾਂ पीसी, पीसी किन्नी कड्ढी बैठे ਆਪਾਂ 10,72,500 ਤੇ 10,75,500, 10,72,500 ਤੇ 10,75,500। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਐਂ ਵੀ अगर एंट्री पा दो, हर्ज की है ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ठीक हो गया ना। वैसे तो ऐसे सही नहीं है, कल कल ऐसे डेबिट करना चाहिए, पर शॉर्टकट चला दो। क्या कितना आ गया गुडविल कैपिटल रिजर्व, पहले की आ गई गुडविल आ गई नहीं 27 है, तो इधर कैपिटल रिजर्व रहा, कैपिटल रिजर्व नहीं रहा, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट घट है कितना 1 ਲੱਖ 1,65,000 कैपिटल रिजर्व आ गया। दूजे च भी कैपिटल रिजर्व ही आ रहे किन्ने का 27,000, दोनों कैपिटल रिजर्व आ रहे 1,65 ते 27,000। ठीक हो गया। अब आपने क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ ऐसे, बैलेंस शीट की दी, बैलेंस शीट ऑफ बीजी, और इधर आपके नोट्स, शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल क्या होगा, जिन्हें नंबर ऑफ शेयर इशू किए, शेयर किन्ने इशू किए आप 1,80,000, 1,80,000 इंटू 5 कितना हो गया 1,80,000 इंटू 5 कितना हो गया थोड़ा 9 ਲੱਖ। मैं इतने करता, तुम इतने नहीं कर सकते पेपर च। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस केड़ी आइटम, सिर्फ कैपिटल रिजर्व ही आएगा और तो क्या ना इस क्वेश्चन में। ठीक हो गया। तो कैपिटल रिजर्व कितना कितना आ गया सी 1,65 ਤੇ 27, टोटल कितना हो गया 1,92,000। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें क्या आ जाएंगे, वैसे पेपर जितने तुम डिवेंचर वर्ड नहीं लिखना, नोट से लिखना है। किन्ने दे डिवेंचर हो जाएंगे अपने टोटल 660 प्लस 588 कितना हो गया रुपीज़ 12,48,000, 12,48,000 के डिवेंचर हो गए। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ट्रेड पेबल आ जाएंगे। जो ट्रेड पेबल आएंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कॉन्ट्रा भी हटावांगे। कॉन्ट्रा कितना हटाना है ਆਪਾਂ, कहते डेटर एंड क्रेडिटर इंक्लूड 75,000 तक आ कॉन्ट्रा हटाना है। एक ऑल बिल रिसीवेबल हेल्ड बाय ग्रीन आर पर ब्लू लिमिटेड ने एक्सेप्ट किए हुए, एक मिनट, बी आर ਤੇ बीपी, इधर बीपी किन्ना है 1 ਲੱਖ, इधर बी आर किन्ना है 50,000। कहता ਜਿਹੜੇ भी ग्रीन को बी आर पे है सारे इन्हें एक्सेप्ट किए हुए, किन्ना कॉन्ट्रा हटाओगे 50,000 हटा देंगे, इतों का 50,000 हटाना है। तो ट्रेड पेबल आप वर्किंग नोट बना लेंगे। ट्रेड पेबल का जो वर्किंग नोट बनेगा, सबसे पहले ब्लू का ग्रीन का, पहला तो तुसी क्रेडिटर लिखो, इनू भी ऐं कर लो, ब्लू का ग्रीन, एक मिनट इतने ब्लू ग्रीन है ना, तो आप ऐं करते हैं, पर नहीं ऐं करांगे, क्रेडिटर तो फिर बिल पेबल। क्रेडिटर किन्ने किन्ने है 2.5 ਲੱਖ ਤੇ 225, 2.5 ਲੱਖ ਤੇ 225। बिल पेबल किन्ने किन्ने है 0, 1 ਲੱਖ ਤੇ 0,
ਲੱਖ ਤੇ 0 ठीक हो गया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਂਟਰਾ ਹਟਾਓ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹਟਾਣੇ ਹੈ 75000 ਔਰ ਬਿਲ ਪੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਣੇ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 4,50,000 ਤੇ ਉਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50,000 ਤੇ ਟੋਟਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬਲ ਹੋਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਨॉन ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ 27,90,000 ਆ ਗਿਆ। ਨॉन ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ PPE ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ है। PPE कितनी वैल्यू तो चक्के है 21 30 + 11 70 टोटल कितना हो गया कितना तो 33 लाख का क्या हो गया आपका PPE। गुडविल तो आई नहीं करंट एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ ITC इन्वेंट्री कितना है 77,500 ਤੇ 323,250 की बैलेंस शीट हट जा 33 ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ अपने शेयर किन्ने इशू किए आप 1,80,000 1,80,000 × 5 9 ਲੱਖ रुपया हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ PC ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ करंट लाइबिलिटी पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग कितनी है टोटल 17,56 हूँ टोटल कितना हो गया 27,90 + 17,56 45,46 750 इन्वेंट्री ते आ जाओ इन्वेंट्री कितना सी अपना 77,500 ਦੇ 323,250 ट्रेड रिसीवेबल दस दियो 1,25 ਤੇ 1,50 2 2,75 ट्रेड इन्वेंट्री कितनी ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्ट्रा भी घटाना है 1,25 2,50 ਤੇ कॉन्ट्रा कितना घटाना है एक तो 75,000 ਤੇ एक BR भी तो घटाना है 50,000 1,25 घटाता कितना रह गया 2,50,000 रह गया और इन्वेंट्री कितना आ गया 10,96,750 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये है ही नहीं सी इन्ना दा है ही नहीं होना ही नहीं बस हो गया फिर ला देखियो बैलेंस शीट 33 ਤੇ 10 43 ਤੇ 2 45 हो गया बस 46 750 कितना फर्क रह गया ये ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ एक लाख का फर्क 1 लाख का फर्क 1 लाख का फर्क 1 लाख ट्रेड रिसीवेबल 1,25 ਤੇ 1.5 है मैं कितना चक लिया 2.5 ਤੇ 1.5 ही रह गए 45 46 रह गया ठीक हो गया। मेरी दिक्कत क्या होती है उत्तों थले देखने की नाल शीटा पईयां होण तां गलती नहीं हो गई है जी 45 46 750 की हो गया मिल कमीशन बैलेंस शीट कितना टाइम लग गया अपन आधा घंटा लग गया टोटल अपन 2 घंटे लगे 2 घंटे आप कितने नंबर का कर लिया 14 43 नंबर जोड़े से कितने जोड़े शायद तो पैक क्यों करें तुसी 14 14 28 28 ਤੇ 14 42 42 ਦਾ 52 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਚ 50 ਨੰबर ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ 52 ਨੰबर ਦਾ ਆਪਾਂ उधर सिलेबस हो गया आपका पैक क्यों कर रहे हो अभी MCQ करेंगे अब मत्था मारते हैं
ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਇਬੈਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ, ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਬਹਿ ਗਏ।